नमस्कार दोस्तों। आज जो मैं आपको स्टोरी सुनाने वाला हूँ वो मुझे एक ट्रक ड्राइवर ने सुनाई थी। उन्होंने मुझे स्टोरी सुनाने से पहले एक बात कही थी। अगर किसी सुनसान हाईवे पर रात को कभी एक ही टोल प्लाज़ा बार बार दिखाई दे तो उस टोल प्लाज़े पर दूसरी बार कभी अपनी गाड़ी मत रोकना। उस समय मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो मजाक कर रहा है, लेकिन उसकी आंखों में मुझे वो डर साफ दिखाई दे रहा था। उसका नाम सुरेश था। वो कई सालों से ट्रक चलाता था और वो हमेशा हर रात को लंबे रूट पर जाता था। एक बार वो पंजाब से राजस्थान की तरफ माल लेकर जा रहा था। रात के करीब 2 बजे थे। सड़क पर कोई भी दूसरी गाड़ी नहीं थी। सड़क पर थोड़ी थोड़ी धुंध छाई हुई थी और सिर्फ उसकी हेडलाइट से उसको रास्ता दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद उसे सड़क पर एक टोल प्लाजा दिखाई दिया। अजीब बात यह थी कि उस टोल प्लाजे का एक ही बूथ खुला हुआ था और उसमें लाइट जल रही थी। अंदर लगभग 60 साल का एक बुजुर्ग आदमी बैठा था। उसने बिना कुछ कहे सुरेश से 100 रुपए लिए और उसे एक पुराना सा फटा हुआ एक सर्टिफिकेट पकड़ा दिया और उसे धीमी आवाज में कहा। उसने कहा कि अगर यही टोल प्लाजा आगे एक बार फिर दिखाई दे तो वहां पर अपनी गाड़ी मत रोकना। चाहे कोई कितना भी इशारा करे, कितना भी रोकने की कोशिश करे, रोकना मत। सुरेश ने हंसते हुए कहा, एक ही टोल 2 बार कैसे आएगा भला? लेकिन उस बूथ पर बैठा आदमी कुछ नहीं बोला और सुरेश आगे बढ़ने लगा। करीब 20 मिनट बाद उसने सामने देखा और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि सामने वही टोल प्लाजा था, वही टूटा हुआ बोर्ड, वही पीली लाइट और वही बूथ। इस बार वो बूथ वाला आदमी मुस्कुरा रहा था। उसने उसको हाथ से इशारा किया, आओ, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। सुरेश को पहली बात याद आ गई। उसने वहां पे बिना रुके अपने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी और पीछे देखने के लिए उसने अपने ट्रक के शीशे में देखा तो वो बूथ वाला आदमी सड़क के बिल्कुल बीच खड़ा था और धुंध के साथ अचानक गायब हो गया। अब वो सुरेश सचमुच डर चुका था और उसने अपना मोबाइल निकाला। उसके मोबाइल का नेटवर्क पूरी तरह गायब था और उसका जीपीएस बार बार एक ही जगह पे घुमा रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे वो रास्ता भटक गया है, लेकिन उसे सामने फिर से वही टोल प्लाजा दिखाई देता है। इस बार वो बूथ बिल्कुल खाली था, लेकिन रसीद देने वाली खिड़की पे लाल रंग से लिखा था, अब बहुत देर हो चुकी है। सुरेश ने अपनी आंखें बंद की और बिना रुके वहां से अपना ट्रक निकाल दिया। अचानक उसके ट्रक के पीछे किसी के जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके ट्रक पे चढ़ गया है, लेकिन हिम्मत करके उसने पीछे नहीं देखा। कुछ किलोमीटर बाद उसे सड़क के किनारे एक पुलिस की चौकी दिखाई दी। वो अपना ट्रक साइड पे लगा के तुरंत उस चौकी के अंदर भाग गया। एक बुजुर्ग पुलिस अधिकारी मेज पर बैठे थे और उन्होंने उसकी पूरी बात सुनी। फिर उन्होंने धीरे से बोला कि जिस टोल प्लाजा की तुम बात कर रहे हो उसे 12 साल पहले बंद कर दिया गया था। एक रात वहां भीषण हादसा हुआ था। एक तेज रफ्तार ट्रक ने पूरा बूथ तहस महस कर दिया था। हादसे में बूथ पर बैठे सभी कर्मचारियों की मौत हो गई थी। सुरेश के हाथ पैर कांपने लगे और उसने पूछा, तो फिर मैं अभी किस जगह से होकर आया हूँ? पुलिस अधिकारी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसे बस इतना कहा कि सुबह होने तक यहीं पर बैठे रहो, यहाँ से बाहर जाने की कोशिश मत करना। थोड़ी देर बाद सुरेश की आंख लग गई और सुबह जब उसकी नींद खुली उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहाँ कोई पुलिस चौकी नहीं थी, बल्कि वो अपने ट्रक में बैठा हुआ था। आसपास सिर्फ खाली मैदान था, ना कोई इमारत, ना कोई पुलिस वाला। उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो वही पुरानी रसीद जो उसे टोल प्लाजा पर मिली थी वो अब भी उसकी जेब में पड़ी थी, लेकिन इस बार उस पर तारीख आज की नहीं बल्कि 12 साल पहले की तारीख लिखी हुई थी। वो आगे चलने लगा और उसे रास्ते में एक ढाबा दिखाई देता है और वो वहां पे जाता है और वही रसीद उन ढाबे वालों को दिखाता है। ढाबे के मालिक का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कहा, बेटा, ये रसीद तो उसी टोल प्लाजा की है जहां सालों पहले एक हादसा हुआ था। आज तक किसी ने ये रसीद अपने हाथ में लाकर और वापस आने की बात नहीं की। सुरेश ने उसी दिन कसम खाई कि वो उस हाईवे पर आधी रात के बाद कभी सफर नहीं करेगा। और आज भी अगर किसी सुनसान हाईवे पर आपको एक ही टोल प्लाजा दोबारा दिखाई दे तो फिर अपनी गाड़ी मत रोकिए, क्योंकि हो सकता है वो रास्ता जिंदा लोगों के लिए बना ही ना हो। तो गाइस, ये थी मेरी आज की स्टोरी। अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और न्यू स्टोरीज के लिए। धन्यवाद।